हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग का आमना सामना हो चुका था वुल्फ लॉर्ड सीरियास से, जहां पे वो वुल्फ लॉर्ड सीधा ही लुओ फैंग को मारने वाला होता है। मगर तभी केओस सिटी लीडर की एंट्री होती है और वो तुरंत अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके वुल्फ लॉर्ड को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने स्काई पैलेस को लेकर के अपने साथियों के साथ यहाँ से दफा हो जाए। और तभी वो लुओ फैंग को लेके 1000 ट्रेजर रिवर बॉडी के अंदर आते हैं, जहाँ पे वो लुओ फैंग को बताते हैं कि तुम्हारे टीचर किंग जैन यान को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर की। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि लुओ फैंग ये ऑर्डर उन्हें सौंप दे। ये सुनकर के लुओ फैंग तुरंत एग्री हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग अपने टीचर किंग जैन यान के पास बैठा होता है और वो उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बता रहा होता है कि आखिर उसने कैसे उस वुल्फ लॉर्ड और साथ में उसके चमचों को धोखा दे करके और उन्हें अपनी बातों में फंसा करके बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर को हासिल किया है। ये बात सुनकर के किंग जैन यान कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम सच में अमेजिंग हो। तुमने यहाँ पे ना कि वेनेरेबल क्वीन को बेवकूफ़ बनाया और साथ में लुओ फैंग, तुमने वेनेरेबल दाओ क्वी को भी परेशान किया। मगर लुओ फैंग, सबसे बड़ी बात, तुमने एक भेड़िए के मुंह से उसका निवाला छीन लिया। ये सच में लाजवाब था। मगर लुओ फैंग, ये बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन तुमने बड़ी ही मेहनत से हासिल किया है। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है और तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसलिए तुम इस तरीके से मुझे मत दो, इसे तुम प्लीज़ रख लो। मगर तभी लुओ फैंग अपने टीचर का हाथ पकड़ के कहता है कि टीचर, आप मेरे लिए स्ट्रेंज थोड़ी ना है, आप मेरी फैमिली हैं और वैसे भी ये जो ट्रेज़र है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका आप इस्तेमाल करें और अपने आप को पावरफुल बनाएं। और वैसे भी मेरे टीचर इसके बदले मुझे रिवॉर्ड तो देंगे ही। ये सुनकर के किंग जैन यान वहाँ पे हंसने लगते हैं और लुओ फैंग से कहते हैं कि बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मगर मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत भी हूँ कि मेरे पास एक अच्छा डिसाइबल है और उसे मैंने पर्सनली चूज़ किया था। मगर मैं यहाँ पे ज़्यादा ही घबरा रहा हूँ लुओ फैंग, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं पीछे छूट जाओ और तुम्हें लंबा इंतज़ार भी करना पड़ेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, आप इसमें परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरे टीचर केओस सिटी लॉर्ड से मेरी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि केओस सिटी लॉर्ड ने लुओ फैंग से कहा था कि वुल्फ लॉर्ड सीरियस ने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है और मुझे यकीन है कि वो अब तक सभी लोगों को तुम्हारे बारे में बता चुका होगा। सभी फॉरेन रेस के कल्टीवेटर्स को तुम्हारे बारे में, तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका होगा और वो लोग तो अब तक तैयार भी हो रहे होंगे तुम्हें किसी भी कीमत पे जान से मारने के लिए। मगर भला हम ह्यूमंस पीछे कैसे हट सकते थे, इसलिए मैंने अपने सारे ही साथियों से बात करके तुम्हारे लिए स्पेशली इस रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन के लिए अप्लाई कर दिया है कि तुम भी अपने टीचर के साथ वहाँ पे जा करके खुद को पावरफुल बना करके अपने पावरफुल एनिमीज़ को खुद से डील कर लो बिना ही डरे हुए। ये बात सुनकर के किंग जैन यान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम तो टैलेंटेड हो ही, मगर केओस सिटी लॉर्ड तो हम सब की सोच से आगे सोचते हैं। तभी हम वहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जिन्होंने लुओ फैंग के लिए गोल्ड एंड स्पेस बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन को मंगवा लिया होता है, जो कि वो उसे उठा करके सीधा ही लुओ फैंग को दे देते हैं, जिसे पा करके लुओ फैंग की तो खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। वो अपने टीचर को तुरंत वहाँ पे ग्रीट करता है और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे लुओ फैंग और किंग जैन यान सीधा ही पहुंच चुके थे केओस सिटी के
ट्रांसपोर्ट पॉइंट के पास, जहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि हम लोग ट्रांसपोर्ट पॉइंट के पोर्टल शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को बिना ही ट्रैक हुए सेफली डिवाइन किंगडम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, हमें यहाँ पे मेरे इस सर्वेंट को कोऑर्डिनेट बता देना चाहिए जहाँ पे स्पेसशिप का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रैवल को 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। ये पलक झपकते हमें उस ट्रैवल को 1 सेकंड में ही इस पोर्टल को एक्टिवेट करके वहाँ पे पहुँचा देगा। मगर तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर किंग ज़ेनयान को देख के एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या फाइनली यहाँ पे क्योस सिटी को किंग ज़ेनयान छोड़ने वाले हैं। मगर तभी दूसरा बंदा कहता है कि अरे उसके बगल में देखो, आखिर वो कौन है। भी वहाँ पे तीसरा सोल्जर कहता है कि ये तो किंग ज़ेनयान का डिसाइबल लुओ फैंग है, मैंने तो कभी भी इस बंदे को सामने से नहीं देखा है। अगर यहाँ पे इसका और प्रेशर तो देखो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे चौथा सोल्जर कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि ब्लेड रिवर किंग ही लुओ फैंग है। तभी वहाँ पे पांचवा बंदा कहता है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि ब्लेड रिवर किंग सेक्टर लॉर्ड है और लुओ फैंग भी सेक्टर लॉर्ड है। और साथ में अगर यहाँ पे लुओ फैंग की अमेजिंग पास्ट की बैटल को देखा जाए, उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड में लुओ फैंग एक जीनियस है और उसके बराबरी का सिर्फ 7 सॉर्ड किंग केडी ही है जो कि इसके बराबर की स्ट्रेंथ रखता है। आज फाइनली हमारे भाग खुल गए हैं कि हमने अपनी आंखों के सामने किंग ज़ेनयान और उनके डिसाइबल को देखा है। तभी लुओ फैंग अपने सर्वेंट का इस्तेमाल करके अपने सामने मौजूद पोर्टल को एक्टिवेट कराता है और तभी वो सर्वेंट अपनी पावर को एक्टिवेट करके तुरंत उस पोर्टल को वहाँ पे एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। और पलक झपकते ही वो लुओ फैंग, किंग ज़ेनयान और ख़ुद को लेकर के इस ट्रांसपोर्ट पॉइंट क्योस सिटी से टेलीपोर्ट करके उनकी लोकेशन की तरफ उन लोगों को लेके जाने लगता है जहाँ पे अभी भी सारे ही लोग लुओ फैंग की ही बात कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें आउटर रीजन के डिसोलेट लैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एंट्री हो चुकी थी लुओ फैंग, किंग ज़ेनयान और साथ में लुओ फैंग के सर्वेंट की। तभी वहाँ पे लुओ फैंग तुरंत अपीयर होते ही अपनी वर्ल्ड रिंग को समन करता है और उसके अंदर तुरंत अपने सर्वेंट को रख लेता है। मगर तभी यहाँ पे मास्टर और डिसाइबल हंसना शुरू कर देते हैं जहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि उन बंदों ने तो अच्छे तरीके से एकदम एक्यूरेट वे में गेस किया, मेरा डिसाइबल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसने तो बहुत ही नाम कमा लिया है। भी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि टीचर, ह्यूमन रेस में इतने सारे स्ट्रॉन्ग मैन हैं और उनके बीच में एक फ्रेश फेस अपीयर हो रहा है जो कि अपने टीचर के साथ ही उनके सामने अपीयर हुआ है, तो इसमें कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, इसे गेस कर पाना बड़ा ही इजी था। तभी वहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि बच्चे, तुम अब फेमस हो चुके हो, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आएँ। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, मुझे यहाँ पे फेमस होना ही नहीं है, असल में मैं ये कभी चाहता ही नहीं हूँ कि लोग मुझे जाने। ये कहने के साथ वो लोग टेलीपोर्ट होकर के कुछ और दूर अपीयर होते हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, अगर मेरी यहाँ पे बायो शिप होती तो 80 टाइम्स लाइट स्पीड का इस्तेमाल करके हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू करते, मगर मुझसे वेनेरेबल दाओ क्यू ने इसे छीन लिया है। तभी वहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि क्या बात है, मेरे पास भी यहाँ पे 90 टाइम्स लाइट स्पीड स्पेस शिप मौजूद है और फाइनली मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके मैं खुद पे प्राउड कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने डिसाइबल को इस बार चौंका दिया है। तभी हम देखते हैं कि किंग ज़ेनयान ने अपनी स्पेस शिप को समन कर लिया था और वो जैसे ही अपीयर होती है, लुओ फैंग उसे देख करके यकीनन एकदम चौंक चुका था। वो स्पेसशिप बहुत ही ज़्यादा विशाल और उतनी ही ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही होती है। तभी किंग ज़ेनयान उस स्पेसशिप को एक्टिवेट करते हैं जिसकी एक्टिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और तभी टीचर और डिसाइबल उस स्पेसशिप पे सवार होकर के अपने सफ़र को कंटिन्यू करने लगते हैं। मगर तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि कहता है कि इस ट्रैवल के टाइम में मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ और थर्ड मेटल प्लेट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ये सही मौका है खुद की पावर को इंक्रीज़ करने का, समय का सही इस्तेमाल करने का। और वहीं पे किंग ज़ेनयान स्पेसशिप को मस्त
अपनी वाइन पीते हुए चला रहे थे, तभी एक पोर्टल अपीयर होता है और वो लोग अपनी लोकेशन के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। तभी किंग ज़ेनयान भागते हुए लुओ फैंग के पास आते हैं और कहते हैं कि लुओ फैंग डिसाइबल उठ जाओ, हम लोग यहाँ पे बहुत ही जल्द अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। तभी लुओ फैंग भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और उसके सामने अपीयर हो चुका था लेजेंडरी एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि इसका मैक्सिमम डायमीटर 1.6 बिलियन लाइट ईयर है, जो कि बिल्कुल बराबर है एक यूनिवर्स कंट्री के। और इस मोर के पंख को देख करके दोस्तों आपको किसकी याद आती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सही रिप्लाई करता है। अब आते हैं यहाँ पे स्टोरी लाइन में वापस मेरे प्यारे से दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लुओ फैंग अब अपने टीचर के साथ अपने सफ़र को और भी आगे कंटिन्यू करने लगता है, जहाँ पे फिर से एक पोर्टल अपीयर होता है और हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि लीजेंड्स के हिसाब से इस जगह को कहा जाता है ब्लैक इंसेक्ट टोर्नेडो। और तभी किंग ज़ेनयान अपनी स्पेसशिप को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि वो लोग यहाँ पे आराम से बाहर के दृश्य को देख सकें। तभी वहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि ये जो छोटे मोटे टोर्नेडो देख रहे हो लुओ फैंग, अगर ये टोर्नेडो किसी भी यूनिवर्स वेनरेबल को हिट कर जाए तो वो इंजर्ड हो सकता है, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, अगर वो किसी यूनिवर्स वेनरेबल को हिट किया तो उसकी मौत तय है। इसलिए चलो और भी ज़्यादा डीप में चल के देखते हैं कि आखिर हमें क्या सीक्रेट्स मिलते हैं। तभी लुओ फैंग तुरंत वहाँ पे अपने बीस्ट गॉड टोकन को समन करता है और कोऑर्डिनेट को देखने लगता है कि आखिर उसे और कितना आगे जाना है। ये देखने के साथ लुओ फैंग और किंग ज़ेनयान फिर से एक और स्पेस जंप करते हैं और वो लोग पलक झपकते ही उस ब्लैक इंसेक्ट टोर्नेडो के एरिया को क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और वो लोग तुरंत अपनी स्पेसशिप से बाहर निकल के आते हैं। बाहर आते के साथ वो लोग आसपास के एरिया को देखते हुए कहते हैं कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो हमें इसी जगह पे ही एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे लुओ फैंग और किंग ज़ेनयान वो दोनों ही कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि ये पूरी ही जगह एकदम खाली होती है, मगर सडन ज़मीन पूरी शेक करने लगती है और एक लूप होल अपीयर होता है, जो कि उन लोगों को पकड़ के बहुत ही तेज़ी से अपने अंदर खींच लेता है। और जब उन लोगों की आँख खुलती है तो वो लोग सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के 5 कलर अरोरा लेक के पास आ जाते हैं। लुओ फैंग आसपास में बहती हुई नदी को देख करके एकदम हैरान हो जाता है। उसका दिमाग यहाँ पे हिलने लगता है और वो तुरंत टीचर से कहता है कि टीचर आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा सर यहाँ पे घूम क्यों रहा है, मुझे अलग अलग से दृश्य नज़र आ रहे हैं। और तभी वहाँ पे किंग ज़ेनयान तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके लुओ फैंग और ख़ुद को स्टेबल करते हैं और तुरंत अपने कान के अंदर से अपने स्टिक को निकाल के फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर कोई भी आया तो उसकी वो यहीं पे बैंड बजा देंगे। अब यहाँ पे टीचर और डिसाइबल दोनों ही फाइट मोड में एक्टिव हो चुके थे, मगर तभी लुओ फैंग और किंग ज़ेनयान को पीछे से आवाज आती है एक लेडी की कि तुम दोनों ही बहुत ही जल्दी होश में आ गए हो। लुओ फैंग उस लेडी को देख करके एकदम दंग होते हुए कहता है कि क्या ये तो यूनिवर्स वेनरेबल है। तभी वहां पे किंग ज़ेनयान लुओ फैंग से टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि लुओ फैंग इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा हिडन है, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे इसे नोटिस नहीं कर पाया। तभी वहाँ पे वो लेडी कहती है कि मैं गाइड हूँ एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की। अब यहाँ पे ये सुन करके लुओ फैंग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल क्या है। हम लोग तो यहाँ पे बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन को लेके आए थे और अपने इनहेरिटेंस को हासिल करके चले जाते, तो क्या अब हम यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मगर तभी वो लेडी अपनी पावर को अनलिश करके लुओ फैंग और किंग ज़ेनयान से कहती है कि तुम लोगों के पास अगर बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन है तो उसे तुरंत दिखाओ, अगर नहीं हुआ तो यकीनन मैं तुम्हें यहीं पे अपनी फ्लेम से जला के राख कर दूंगी और तुम्हारी राख इस एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अंदर ही मिट्टी में मिल जाएगी। तभी वहाँ पे किंग ज़ेनयान और लुओ फैंग वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन दोनों को घूर रही होती है। और तभी वो दोनों ही टीचर और डिसाइबल बिना ही देर किए अपने अपने बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन को बाहर निकाल
निकालते हैं, जिसे देख कर के वो लेडी अब तुरंत यहाँ पे शांत होती है और कहती है कि बहुत खूब, सही टाइम पे तुम लोगों ने निकाल लिया, अगर देर करते अब तक मारे जाते, इसलिए चलो अब मेरे पीछे आओ। तभी वहाँ पे किंग सन यान कहते हैं कि कहाँ, मगर उससे पहले लुओ फैंग कहता है कि यहाँ पे तो एक रिवर थी और वो कहाँ चली गई। तभी लुओ फैंग आसमान में देखता है जहाँ पे काउंटलेस अरोराज होते हैं, जिसे देख करके किंग ज़ेनयान कहते हैं कि ये तो लेजेंडरी 5 कलर अरोरा लेक है। यहाँ पे किंग ज़ेनयान की बात को सुन करके वो गाइड कहती है कि तुम लोगों के पास नॉलेज तो अच्छी खासी है। हाँ, ये 5 कलर अरोरा लेक है जिसका मैक्सिमम डायमीटर 10 लाइट ईयर है और इसकी पावर एंडलेस है। और तुम्हें पता है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू ट्रेजर है इस पूरे ही यूनिवर्स का। अगर एक सिंगल अरोरा की स्ट्राइक किसी भी यूनिवर्स वेनेरेबल को लग जाए तो वो इंजर्ड हो सकता है, इसलिए अब तुम लोगों को मेरे साथ ही चलना होगा। तभी वहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि आखिर कहाँ पे। तभी वो कहती है कि उस आइलैंड पे। अभी वहाँ पे किंग ज़ेनयान कहते हैं कि यहाँ पे तो मुझे कहीं पे भी आइलैंड नज़र नहीं आ रहा है। तभी वो लेडी आसमान में अपनी उंगली को दिखाती है और कहती है कि जो चमकीला हुआ सितारा नजर आ रहा है वो असल में बाओहिनिया आइलैंड है, जो कि 5 कलर अरोरा लेक के अंदर मौजूद है। ये सुनकर के वहाँ पे सीधा ही किंग ज़ेनयान कहते हैं कि अरोरा लेक इन्फिनिटी पावरफुल है, अगर उससे हम टकराएं तो हम मारे जाएंगे। तभी वो लेडी कहती है कि इस बाओहिनिया आइलैंड को असल में पैरामाउंट ट्रू ट्रेजर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और जब तुम्हारे पास बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन है तो इसने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी किंग ज़ेनयान कहते हैं कि लुओ फैंग तू यहीं रुक, मैं पहले आगे जा कर के चेक करता हूँ कि ये सेफ़ है या नहीं। ये कहने के साथ वो अपनी स्टिक को अपने कान में रखते हैं और बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उस लेडी के पीछे जाने लगते हैं। तभी आगे उड़ते हुए सीधा ही किंग ज़ेनयान उस पहली अरोरा लेक के पास पहुंचते हैं और तुरंत धीरे धीरे अपने हाथ को उस अरोरा लेक की तरफ बढ़ाते हैं। इनकी हालत भी ख़राब होती है मगर फिर भी वो उस अरोरा लेक को टच करते हैं और तभी वो फील करते हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ है और वो तुरंत वहाँ पे लुओ फैंग को टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं कि डिसाइबल चलो फिर आ जाओ मेरे पीछे, क्योंकि लुओ फैंग ये पूरी ही तरीके से सेफ़ है। ये सुनने के साथ लुओ फैंग भी तुरंत अपने टीचर के पीछे पीछे उड़ते हुए आने लगता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों यही शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।